हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि मैगी हर बच्चे की पसंद है, तो मेरे बच्चों को भी मैगी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आज हम इस मैगी को हेल्दी बनाएंगे। मैगी है तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और मैं इस मैगी को कुछ हेल्दी बनाऊंगी। तो चलिए आप यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करना, और उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मैगी के 2 पैकेट ले लिए हैं। आपको जितनी मैगी खानी है आप उतने पैकेट ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को कट कर दिया था, जैसे बेल पेपर ग्रीन एंड येलो है, अनियन है, कैरेट्स है, स्वीट कॉर्न है, पीस है। आप अपनी चॉइस की भी वेजिटेबल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है। तो गर्म पानी उतना डाला जिसमें मेरी दोनों मैगी अच्छे से इसमें डूब जाए। तो मैं यहाँ पे अपनी दोनों मैगी को इसमें डाल दूंगी। तो मैगी हमारी यहाँ पे 4 से 5 मिनट ही मैं इसको कुक करूंगी, और ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना अपनी मैगी को हमें। तो मैंने यहाँ पे दोनों पैकेट जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक वॉक ले ली है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। मैं अच्छे से इस वॉक को घुमाऊंगी जिससे कि ऑयल है चारों तरफ लग जाए, और जो वेजिटेबल्स को मैंने कट किया था वो सब इसमें मैं डाल दूंगी। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई रहेगी। आप अपनी चॉइस की भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आप खाते हो। इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। इसके साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको फिर से चलाऊंगी जिससे कि सॉल्ट अच्छे से मिल जाए, और मैं वेजिटेबल्स को जब तक कुक करूंगी जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे यहाँ पे मैंने ढक दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दी है। तो चलिए, हमारी मैगी को भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो हमारी मैगी अब डन हो गई है। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, और मेरी वेजिटेबल्स भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी समेत अपनी मैगी डाल दूंगी। यदि आपको पानी पसंद नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो, सिर्फ मैगी ही अपनी वेजिटेबल्स में डाल सकते हो। मेरे बच्चों को ज़्यादा सूखी मैगी पसंद नहीं है, उनको हल्का सा लिक्विड सूप टाइप की पसंद है। तो इसलिए मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। तो और जो मैगी में जो हमें मसाले के जो पाउच मिले थे वो भी मैं इसमें दोनों ही डाल दूंगी। देखिए, मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ ब्लैक पेपर भी डाल दिया था, 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, वो भी हल्के हाथों से। आप बाज़ार में मैगी सीजनिंग भी मिलती है, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो अपनी मैगी में, पर मैंने यहाँ पे इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब मैं इसको ढक दूँगी। और तो चलिए अब अंडा बना लेते हैं। अपनी मैगी में मैं अंडा डालूँगी। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया बड़ा सा, और मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं पूरा मिला दूंगी, जिससे कि ऑयल जो है वो पूरे पैन में हमारा लग जाए, अंडा हमारा चिपके ना। और एक एक करके मैं सारे अपने अंडे जो हैं डाल दूंगी। तो आपको जितने अंडे खाने अपनी मैगी में, 1, 2, 3 आप अपनी उससे हिसाब से डाल सकते हो। तो हम हेल्दी मैगी बना रहे हैं, तो इसलिए मैं अंडा डाल रही हूँ। यदि आप अंडा नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो अंडा, सिर्फ वेजिटेबल्स ही आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे अंडे डाल दिए। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई रहेगी। ये देखिए, इसके साथ ही मैं यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल दूंगी। मैं अंडे में मिक्स करूँगी। आप चाहो तो अपनी मैगी में भी ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो, कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, चलाऊँगी अंडे को।
अंडा भी अब रेडी हो चुका है। देखिए हमारी मैगी में कितना अच्छा कलर भी आया और कितनी अच्छी लग रही है वेजिटेबल्स से, रंग बिरंगी वेजिटेबल्स। हमारी जो मैगी वो एकदम हेल्दी बनी है, ये देखिए आप। चलिए अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। तो हमारी मैगी एकदम रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।